एक बूढ़ा आदमी गया बेचारा किसी हकीम के पास ना, तो हकीम से कहने लगा कि मुझे खांसी बहुत हो रही है। हकीम साहब ने कहा बुढ़ापा है, ज़ाहिर है बुढ़ापे में तो होगी खांसी। उसने कहा हकीम साहब जोड़ों में भी दर्द रहने लगा है। हकीम साहब ने कहा बुढ़ापा है, बुढ़ापा है, अब ये ठीक होने की उम्र नहीं है, बुढ़ापा है। हकीम साहब मैं चलता हूँ थोड़ा सा इधर भी कमर में भी पेन शुरू हो जाता है। हकीम साहब ने कहा बुढ़ापा है। हकीम साहब ने, वो बूढ़े को गुस्सा आना शुरू हो गया, यार कोई इलाज बताओ यार। तो बूढ़े आदमी को गुस्सा आके हकीम साहब से कहते क्या बुढ़ापा बुढ़ापा लगा के रखा हुआ है यार, हर बात में बुढ़ापा। हकीम साहब ने कहा ये भी बुढ़ापा है। जो आपको गुस्सा आ गया ना, एकदम एक्साइटेड हो रहे हो, तो देखो क्या कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं। ऐसे ऐसे नुस्खे बताएंगे, आदमी कहेगा भाई यार मैं बीमार ही ठीक हूं। एक हकीम साहब के पास, हमारे जानने वाले हकीम थे, उनके पास एक पेशेंट गया, कहने लगा कि कैल्शियम की कमी है ना। हकीम साहब ने कहा अच्छा नुस्खे बड़े ख़ानदानी होते हैं बाज़ों के पास, लेकिन वो कौन बनाए बैठ के। हकीम साहब ने कहा ये जो अंडा है ना, इसका छिलका, मुझे पूरा भी याद भी नहीं, 15-20 साल पुरानी बात है, ये अंडे का छिलका लो, छिलके को खुरल करो, खुरल करके पता नहीं कौन सा उसमें कुश्ता मिलाओ, फिर उसको मटके के अंदर दफन कर दो, 6 महीने बाद निकालो, फिर उसमें पता नहीं इतना दूध मिलाओ, क्या करो, वो इतना लंबा। उसने कहा मैं हड्डियों के कैल्शियम के बगैर ही ठीक हूँ, मैं हड्डियों समझ रहे। लेकिन बहरहाल बयाज़ कबीर नाम की एक किताब है हिकमत पर, हिंदुस्तान में लिखी गई है, बहुत ख़ानदानी किताब है। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हकीमों की रिसर्च कितनी हुआ करती थी, कितनी रिसर्च हुआ करती थी। तो आज देखो कैसे कैसे अताई 2 नंबर किस्म के लोग इस फील्ड में घुस गए हैं। लेकिन किताबें पढ़ के ख़ुद से ना खाना शुरू कर दें कैल्शियम के लिए, जब तक या तो किसी डॉक्टर से दवा लें सीधा सीधा इंसान के बच्चों की तरह, या कोई सही रिलायबल हकीम हो जो किसी इदारे से पढ़ा हुआ हो प्रॉपर। इदारे के पढ़े हुए आदमी में गलती का इम्कान कम होता है। पीछे पूरा इंस्टीट्यूट है, इदारा है, वो कोई ऐसी चीज़ मार्केट में नहीं लाएगा जो किसी को पता ही नहीं है। अच्छा खैर, हम कहाँ चले गए, तो नबी सल्लल्लाहु, हाँ मैं ये बता रहा था कि आप सुबह उठ के जब इस तरह से ख़ानदानी तरीक़े से मिसवाक करेंगे, मज़ा ना आए पैसे वापस, आपके मुंह में खुशबू पैदा होगी। देखो टूथपेस्ट की खुशबू नहीं होती, टूथपेस्ट आपके मुंह की बदबू को दूर तो कर देता है, लेकिन इसमें खुशबू नहीं होती। मिसवाक वाले जो होते हैं ना, उनके करीब जाओ, एक अलग से आपको अच्छी स्मेल आएगी, उसमें एक अलग से मैदे तक को फ़ायदा पहुंचाती है नीम की मिसवाक, पेट को फ़ायदा पहुंचाती है। तो मैं ये कर रहा था कि ये भी एक सफाई की किस्म है, इस्लाम ने इसको भी फोकस किया।